न बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, न राशन कार्ड, न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ और न ही सरकारी किसी प्रकार की कोई सुविधा। तमाम सुविधाओं से वंचित आखिर ये कैसे देश की नागरिक हैं? आज भी इनके लिए ना तो युग बदला है और ना ही ऐसी सरकारें आई हैं जो इस समाज के हितों की चिंता करे। बच्चों ने कभी किताबें नहीं पकड़ी, स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बनाया गया है जिसमें पहली से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन फिर इन बच्चों को इस एक्ट का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? हालात ये है कि इन्हें ना स्थायी घर, ना टॉयलेट और ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इस समाज के लोगों को मिल पा रही है। वर्षों से जिला ऊना के स्वान नदी के तटों पर रहने वाले घुमंतु गुज्जरों के लिए कोई युग नहीं बदला है। इतना जरूर है कि पहले दूध की सप्लाई सिर पर ढोकर करते थे, लेकिन अब इसकी जगह पुराने 2 पहिया वाहनों ने ले ली है। अपनी भैंसों के साथ नदी के किनारे रहने वाले घुमंतु गुज्जरों को कोई देश का नागरिक भी समझने को तैयार नहीं। न पहचान पत्र है और न ही कोई जमीन है और न ही किसी प्रकार का कोई सहारा है। जिला में ऐसे अनेक परिवार हैं जो दूध बेचने का कार्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। अपना अपना नाम बोलो। रेशमा। आपका? शाकिरी। आप? साहिल। बच्चे क्या आप स्कूल जाते हो? नहीं। कोई एक क्लास भी पढ़े हो? नहीं। कोई स्कूल है नजदीक? नहीं, यहाँ कहाँ है स्कूल? कोई सुविधा नहीं है? नहीं। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। लेकिन पढ़े नहीं हो। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। आपकी बच्चे? 10। लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं कि आपको पढ़ाए? नहीं। कोई आपको सुविधा नहीं है? नहीं। एक भी क्लास नहीं पढ़े हो? नहीं। कभी किताब देखी? नहीं। कोई दिखाने में नहीं आया? नहीं। आपके बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते, क्या दिक्कत क्या है? बस पढ़ाई नहीं, मजा मगर लगे थे बच्चे, स्कूल भेजे ही नहीं। साडा बॉर्डर कार्ड ही नहीं, किसी ने आख्या ही नहीं बच्चे पढ़ाओ। जिदा का काम साडा सी इदा ही असी बच्चे लाए थे मगर। अच्छा। हाँ, हुण जे स्कूल भी पाइए तो साडा सबूत ही कोई नहीं। कोई सबूत नहीं है। स्कूल कैसे लेके जाएंगे इसको? ये देखो, ये बेले में रहते कुलियां डालियां है, कभी स्कूल गए ही नहीं है। सबूत नहीं है तो जाना क्या है बच्चे ने स्कूल? ऐसे ही 10 से अधिक परिवारों ने अपनी व्यथा का इजहार किया। चुरुड़ू लोहारली के बीच उस्वा नदी के बीच अपनी भैंसों को लेकर घास फूस से बनी झुग्गियों में रहने वाले ये परिवार उस जमीन का भी किराया देते हैं जहां इन्होंने अपनी भैंसों को रखा है। जिस जगह पर अस्थायी घर बनाए हैं वहां उसका भी इन्हें किराया अदा करना पड़ता है। बदले में इन्हें मिलता है स्वा नदी का पानी और मुसीबतों का अंबार। न स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और न ही किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा इन परिवारों को मिलती है। पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से लोहारली और चुरुडू के मध्य स्वा नदी के तट पर रहने वाले परिवारों ने बताया कि उनके समुदाय के तमाम लोग केवल दूध बेचकर रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। हर चीज उन्हें बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है। कोई राशन डिपो की व्यवस्था नहीं तो किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलती। गुजारा हो जाता, सिर्फ दूध की आपको इनकम है और कोई नहीं है? और काम ही कोई नहीं है, कोई नौकरी है, नहीं बच्चे पढ़े। कोई बच्चा नहीं पढ़ा? नहीं, कोई बच्चा भी नहीं पढ़ा। 8 परिवार हैं और बच्चे हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं है। पशुओं का उपचार करवाने के लिए भी उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। कोई डॉक्टर उनके यहाँ नहीं आता है। बच्चों ने कभी स्कूल का रुख नहीं किया है। अधिकतर लोग कहते हैं कि उनकी पीढ़ी ने जो गुजारा कर लिया, लेकिन अगली पीढ़ी के बच्चे भी अनपढ़ता के शिकार हो रहे हैं। आखिर कोई तो हो जो उनकी व्यथा सुने और मुख्य धारा में जोड़े। तो क्या आपको कोई जो सरकारी डॉक्टर है पशुओं के, वो देखने आते हैं आपके पशुओं को या भैंसों को? कोई क्या बीमार हो जाती है जब आप भी लेने जाते हैं, आते नहीं? यहाँ कोई नहीं आता। और बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल या बच्चे स्कूल जाते हैं? कोई नहीं, इतना नहीं जाता। अच्छा, कोई भी नहीं जाता है? नहीं। कोई यहाँ पे डॉक्टर आपकी सेहत की जांच या बच्चों को टीका लगाने के लिए आते हैं? कोई भी नहीं आता। कोई आपको राशन सरकारी मिलता है? नहीं। कोई गैस सिलेंडर, कोई कुछ? नहीं। कोई सुविधा नहीं है? नहीं। तो कभी आप सरकार के किसी अधिकारी के पास गए कि आपको सुविधा मिले? अभी हमारे वोटर कार्ड ही नहीं है। ना वोटर कार्ड, ना राशन कार्ड? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। अच्छा, बाकी कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास।
डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री देवेंद्र चंदेल ने माना कि राइट टू एक्ट के तहत 1 से 8वीं तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। घुमंतु गुज्जरों सहित प्रवासी मजदूरों के बच्चे स्कूल जाएं, इसके लिए संबंधित स्कूलों को दायित्व दिया गया है। मिड डे मील के साथ साथ बच्चों को तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है जब कोई हिमाचली और उसका बोनाफाइड बना हुआ हो। दूसरे राज्यों के नागरिकों को प्रदेश की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। ये है घुमंतु परिवार, गुज्जर परिवार, जो अपनी भैंसों को लेकर पिछले 8 वर्षों से कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः पंजाब के रहने वाले ये लोग यहाँ आते हैं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, कोई भी सरकारी योजना इन पर लागू नहीं होती, ना राशन कार्ड और ना ही किसी प्रकार का कोई और जो है इनको इनके पास प्रमाण है, ना गैस सिलेंडर। आज भी पुरातन युग में ये लोग जी रहे हैं। एक तरफ भैंसें और दूसरी तरफ ये खुद रहते हैं। दूध की जरूरतों को पूरा करने वाले ये परिवार आज भी तमाम सरकारी सुविधाओं और जितनी भी योजनाएं हैं उनसे वंचित है। आखिर ये भी देश के नागरिक हैं, इनकी चिंता करेगा तो कौन? ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी नरेंद्र शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।